पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। इस नए यज्ञ के दौरा में हम लोग अभी पहले अध्याय में ही प्रवेश किए हुए हैं। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बड़े ध्यान से इस यज्ञ से पकड़ते हुए अपना बना लेना। याद रखिए, गीता में उच्च कोटि के विचार हैं और ऐसे विचार जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले हैं। इसलिए इसे चोटी का ज्ञान कहते हैं। उस धन की कोई कीमत नहीं यदि आप उसे बैंक में रख देंगे। उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं यदि वो शास्त्रों में रह जाए और हमारी डेली लाइफ में ना आ सके तो। गीता बहुत आगे निकल गई। बहुत थोड़े जीव होंगे जो गीता की गहराइयों में उतर जाएंगे, वरना संसार के झमेलों में रह करके अपनी अनमोल आयु को खत्म करते हुए जा रहे गए चले जाएंगे जीव। आपसे मैं बारंबार इसलिए कह रहा हूं कि मेरे प्रभु ने आपको बहुत बढ़िया मौका दिया है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जहां मनुष्य जाति रह रही है वहां ये प्रश्न गर्मा गर्म है। 4 दिन भगवान से जो मांग के लाए गए आराम से कैसे काट ले, और इसके लिए पता नहीं उन्होंने क्या क्या तरीके किए हैं। हर कंट्री का करोड़ों रुपया लग जाता है इसी समस्या को सुलझाने के लिए। लेकिन बात फिर वहीं की वहीं रह जाती है। ये लोग इस समस्या को, मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, सुलझाना चाहती हैं बाहरी रूप में। बाहरी रूप में किसी हद तक ठीक है। हमारे ये स्थूल शरीर सुख से रह सकता है। पढ़ाई हो गई, बहुत बढ़िया, कमाई करने लगे आप, बहुत अच्छे। आपने शादी कर ली, आधी बेवकूफी की, अच्छा किया। ये सारे तरीके, बढ़िया मकान बना लिया, बढ़िया खाने पीने को मिल गया, ये बॉडी हमारी अच्छी रह गई। मैं कितनी बार पहले भी कह चुका हूं कि आज के पढ़े लिखे और खासकर आप जैसे जिनको मेरे प्रभु प्रेरणा देकर यहां ला रहे गए, वो ये सोचे कि हम एक ही शरीर नहीं लेके आए। कितनी हैरानगी की बात है। अरबों रुपया अपने देश का पढ़ाइयों में लगता है, यूनिवर्सिटियों में लगता है, और यूनिवर्सिटी इस बात को लेती ही नहीं कि इंसान के पास सूक्ष्म शरीर भी है। आप तो कदर करो मेरे भगवान की वाणी की, आप कदर करो मेरे बच्चे प्रभु के मनोविज्ञान की। हम सिर्फ ये शरीर लेके नहीं आए जिसमें इरादे उठती हैं, विचार उठती हैं, विचारों में उतराव चढ़ाव होता है,
उद्वेग आते हैं, विकार आती हैं, कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ। ये क्या है? कभी सपना, कभी प्लेयर, कभी डिस्प्लेयर। ये क्या है? सूक्ष्म शरीर। तो फिर ये ना उठे और ये समतल रहे, ये अपना तवाज़ुन ना खोए, इसका बहुत बढ़िया तरीका भगवान जी ने गीता के ज्ञान द्वारा बताया है। सुनो मेरे दिव्यो, पहले अध्याय में यह दिखाया गया है कि इंसान दुखी होगा यदि स्थूल शरीर को सब कुछ समझेगा। जैसे वो कह रहा है, मेरी बीवी के भाई, मेरे ताए, मेरे चाचे, मेरे ताए के लड़के कितने गिना डाले, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब समझाने का तरीका था कि यदि इंसान आउट, देखा पिकअप वाली ये पॉइंट, यदि इंसान आउट गोइंग रहा, दो प्रकार के इंसान, एक टेंडेंसी आउट गोइंग, एक टेंडेंसी इन गोइंग, अर्थात एक इंसान बाहरमुखी, एक इंसान अंतर्मुखी। जिस दौर दौरा से मैं और आप जा रहे गए, वो दौर दौरा बाहरमुखता का है। 99% नर नारी बाहरमुखी है। बाहरमुखी का मतलब केवल 3 विषयों के पीछे है, कंचन, कामनी, कीर्ति। ध्यान दे लो मेरे सज्जनों, कुर्बानी करके आप आते हैं और देख भी रहे हैं दादा दादी का हाल, माता पिता का हाल, चाचा चाची का हाल, मामा मामी जो भी हमारे से बड़े हैं, देखते भी हैं कि ये बहुत दुखी है, फिर भी उसी लाइन को रिपीट करते हैं, सोचते नहीं कि इसका दुख फिर कैसे दूर हो। भगवान जी ने बड़ी कृपा की हमारे पास, जो कह दिया कि इंसान अंतर में भी चले, अंदर भी जाए। दुखी कौन होता है? शरीर का बाहरी अंग कोई दुखी नहीं होता, अंदर वाला फीलिंग फैक्टर, हमारा माइंड। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, पकड़ लो गीता जी की ये बात, ताकि हमारे जैसे जो भेजे गए हैं वो आप, हमारा आना और आपको सुनाना ये सफल हो जाए। आप तो बहुत कुर्बानियां करके आती हैं, हम तो कोई ऐसी कुर्बानी नहीं करके आते, इसलिए आप पूरा पूरा लाभ उठा लो। तो सवाल उठता है, इंसान बाहरमुखी क्यों हो जाता है सुख के लिए? तो बाहरमुखता से दिन रात एक करते हुए सुख क्यों नहीं पाता? क्योंकि ये आधार संसार को बनाता है। नेक जीवो, फिर सुन लो, अपना बेस, अपना आधार, अपना सबस्ट्रेटम संसार के प्राणी पदार्थों को बना लेता। इसके मन में 2 खपते हैं, ये चीजें सुखदायी हैं। एकाग्र रहना मेरी देवी, मेरे सज्जनों, हर नर नारी अपने मन के सतर्क के अनुसार ये स्टैंडर्ड बना लेते हैं, ये चीज, ये प्राणी, ये पदार्थ बड़े सुखदायी है और मुझे मिलने चाहिए। दिन रात एक करेगा उनको प्राप्त करने के लिए, दिन रात ले लेगा। अब लेके उसको सुखदायी माना है, शारीरिक सुख उससे मिलेगा। अब फिर अपने पास रख लिया, कंज्यूमर बना हुआ, उसका उपभोक्ता है। हाँ, अब मन डरता रहेगा, ये चीजें इतना सुख दे रही हैं, कहीं मेरे से बिछड़ ना जाए। पहले प्राप्त करने में कितना दुख पाया, अटेनिंग में, अब लगाइए अंदाजा मेंटेनिंग में कितना दुख पा रहा है। दर्द भरी इंसान की कहानी। इंसान की कहानी 2 शब्दों में खत्म होती है,
अटेनिंग, मेंटेनिंग। अपनी भाषा में कहे, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा। अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त कर लिया, अब जो प्राप्त कर लिया इसको मैं बनाए रखना चाहता हूं। इसकी देख रेख में कितना समय लग जाता है, और जो चीजें मैंने ले लिया अप डाउन होंगी, क्योंकि संसार की हर चीज अप डाउन होके आखिर में खत्म हो जाती है। परमात्मा का नियम है, जैसे ये दिन चढ़ा था, अप डाउन होता 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 अब अस्त होने जा रहा है। हर चीज संसार की जो परमात्मा बनाता है, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। इस उतार चढ़ाव को खत्म करने के लिए इंसान ने करोड़ों रुपए लगा दिए, कुछ नहीं बना। ये चांद की दुनिया में इसलिए जाना चाहता था, मैं छावनी बनाऊंगा, वहां हम ऐसे रहेंगे, ऐसे करेंगे, मकान बनाएंगे, इस दुनिया से वो दुनिया अच्छी रहेगी इत्यादि, लेकिन करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया। देश के कितने जवान बर्बाद हो गए, मर गए, बात बनी नहीं। इस तरह बन ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। तो मैं फिर वही रुकता हूं, अटेनिंग मेंटेनिंग के अंदर इंसान कितनी गलती कर रहा है। ये चाहता है ये चीज इस तरह बनी जैसे मैं चाहता हूं बनी रहे, नहीं हो सकता। इस सिद्धांत को आप समझ लो, अटेन कर लो, लेकिन मेंटेन में पिटो नहीं, रोवो नहीं। उसमें परिवर्तन आएगा, कोई मरेगा, कोई छोड़ेगा, कोई हमारी बेइज्जती करेगा, कोई वियोग होगा, कोई आत्महत्या करेगा। इसलिए रब ने कहा जिनकी बुद्धि खुल गई है वो इन प्राणी पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रखेंगे। दाना कहां इससे कुछ का, जिनकी बुद्धि के पर्दे उतर गए हैं, अटेनिंग मेंटेनिंग में नहीं लगेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, फिर जो मिल जाए लेकर वही, जो मिल जाए, थोड़ा मिले ज्यादा मिले उनका उद्देश्य ही नहीं है। इस तरीके से क्या होगा, अंदर वाला शांत रहेगा, और शांत मन शांति से सोचेगा कि जब इन पदार्थों में टिकाव ही नहीं है, उतराव चढ़ाव है, तो कहां है फिर शांति, कहां है वो आराम। फिर भगवान जवाब देते हैं दुनिया बनाने वाले में, दुनिया में नहीं। दुनिया में तो मैं आया, आप आया, पुरुषार्थ करेंगे, हमें चीजें मिल जाएंगी जो हमारे मुकद्दर में, आप पुरुषार्थ करते हुए, पुरुषार्थ करना जरूरी है, हमारे मुकद्दर में है, पुरुषार्थ कर लेंगे, लेकिन आप सहारा भगवान का लेंगे। इस जगह रुकिए और मुझे मत बोलने दो। फिर हम इस अवस्था में आकर के पूरा सहारा भगवान का दुनिया में रहते हुए नजर आएंगे। ओ नेक जीवो, लेकिन मन रूप में नहीं, केवल तन रूप में दिखाई देंगे। मन हमारा अपने मालिक की शरण लेगा, पूर्ण रूपेण शरण, मन से, वचन से, कर्म से, अर्थात चिंतन भगवान का होगा, व्यवहार दुनिया में होगा, चिंतन भगवान का। वेरी गुड। धीरे धीरे करते हुए मन अंतर्मुखी होता चला जाएगा, मालिक के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएगा। क्योंकि भगवान की दिव्य शक्ति मेरे और आपके अपने अंदर ही तो है, तो इंसान सदा रहने वाली शांति को भगवान से पकड़ लेगा, इधर अपना व्यवहार चलाई रखेगा। ये बात आंखों के इशारे से भगवान ने अर्जुन को बता दी। केवल मुंह ही नहीं बोलते, मुंह से ज्यादा कहीं आंखें बोल जाती हैं। जब बहुत गिड़गिड़ाया और निराधार दलीलें दी, एक उस समय के दुखी अर्जुन ने, हम भी दुखी हैं, वो भी दुखी था, चाहे कारण कोई भी क्यों ना हो, सिद्धांत एक ही रहता है, तो समझ गया इंसान से सबसे बड़ी गलती होती है जो जहान का सहारा लेता। ये बातें बड़ी गजब की हैं। अगर आपके मन में अखरे, मुझे मत बोलने दो, मुझे चुप करा दो, ताकि मैं आपके ढंग से बोलना शुरू कर दूं। सिद्धांत यही है कि जीव जहान का सहारा लेके कभी शांत नहीं हो सकता। जब से सृष्टि भगवान ने बनाई, युग युगांतर गुजर गए, युग गुजर जाएंगे,
बार से आज तक एक भी इंसान सुखी नहीं हुआ। रोता आया, जिंदगी में रोता रहा, आखिर में तलियां मलता हुआ इस जहान से चला गया। यह है जीवन। ये कोई जीवन है? रोता आया, रोता रहा और रोता ही चला गया। तो फिर भगवान के अवतार लेने का मतलब, दुनिया बनाने का मतलब अगर रोते ही आना है तो क्यों ना हम इनकलाबी बने। क्या भगवान ने रोते हुए को देखने के लिए दुनिया बनाई कि भगवान इंसान को, अपने बच्चों को रोता हुआ देखता रहे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। गीता की शुरुआत ही यहीं से होती है, बातों के आकिल लहो दिल मालूल, न कर उनका गम जिनका गम मैं फजूल। भगवान हमारी बेवकूफी कहती है कि हम अज्ञानता में दुखी होते हैं। यदि भगवान जी का ज्ञान अपना लिया जाए तो मन का तवाजन बना रहता है। फिर मन अपने तवाजन को, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे फिर खोता नहीं। इसलिए अर्जुन ने भगवान की शरण ले ली। यह कहकर मेरी अकल मारी गई, मुझे कोई समझ नहीं आता, मैं बुद्धू बन चुका हूं, नालायक और मूर्ख बन चुका हूं, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता। क्यों? चूंकि तबीयत है कमजोर, दिल नर्म है, ये उलझन है। अब क्या मेरा धर्म ने कर्तव्य, अब मेरा क्या कर्तव्य है? मैं बड़ी दुविधा में हूं, करो तो क्या करूं? आखिर में हर, जैसे हम कर रहे हैं, हर इंसान ऐसा करेगा जिसका कल्याण हुआ, हो रहा है, भविष्य में होगा। उसका मनमानिया करके, दुख पाक के, जलील होके, आदि व्याधि उपाधि में तबाह हो करके आखिर में उसने बोलना यही है, मेरी मर्जी मत करो, मैं मूर्ख अनजान, तेरी मर्जी में प्रभु है मेरा कल्याण। दिल की पट्टी पे लिख लो जरा, प्रभु मेरी मर्जी मत करो। मैंने अपनी मर्जियां पूरी करवा करवा के, तीर्थों पे जाके, देवियों के दरबार में जा करके, धर्म स्थानों में जा करके और बड़े चलिए कट के मैंने अपनी मर्जियां पूरियां करवाई, मुंह की खाई। अब मैं एलानिया कहता हूं, प्रभु मैं आपके दरबार में कोई कामना पूरी कराने नहीं आऊंगा, क्योंकि कामनाओं का परिणाम मैं देख चुका हूं। गम बेहिसाब दिन हो के रात मैं देख चुका हूं दाता, गम गम ही गम, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, मैं नाना प्रकार के दुखों से निकल के आई हूं। इसलिए प्रभु मैं अपनी मनानी नहीं आया, मैं तो अपने आप को सौंपने आया हूं, जिसमें मेरा कल्याण हो वो करो। है ये कितना अच्छा महापुरुष कह गए, जिसने अपना कल्याण कर जाना उसका रोम रोम बोल उठता है, मेरी मर्जी मत करो। क्यों? मैं मूर्ख अनजान। बड़ा मुश्किल है इंसान अपने को मूर्ख कहे, इतना अहंकार बड़ा होता है जीव के अंदर। आजकल मेरी बेटियों में इतना अहमपना बड़ा हुआ, विनम्रता पता नहीं बुखारत बन के कहां उड़ गई। कितनी आकड़ फाकड़, कितना अहमपना, और ये हमारे विनम्रता का है। लेकिन विनम्रता कब होती? जब मनमानियां करके दुख पा लेता। बर्फ पिघलती भी तब है जब उससे गर्मैश लगे, इंसान पिघलता भी तब है जब उससे दुखों की गर्मैश अंदर बाहर से लगे, तब वो विनम्र हो जाता है। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, और विनम्र होकर फिर भगवान का प्यारा बनता है, और उसकी यही आवाज आती है, मेरी मर्जी मत करो। प्रभु घुटने टेक देता है भगवान के आगे, हाथ जोड़ लेता है, जोड़े हुए हाथों पर अपना मस्तक रख देता है, और ये बोलने लग जाता है, गूंगा नहीं बनता, बोलता है। उसके अंदर के भाव उद्गार बनकर प्रकट होते हैं,
मेरी मर्जी मत करो मेरे मालिक, क्योंकि मैंने देख लिया मैं मूर्ख अनजान, तेरी मर्जी में प्रभु है मेरा कल्याण। इसके बोलते हैं कंप्लीट सरेंडर। बेटे पूर्ण आत्मसमर्पण। हम लोग जो अपना कल्याण करके रहना चाहते हैं और जाना चाहते हैं इस जहान से, ये भाव आना अनिवार्य है, परम आवश्यक है या स्वाभाविक है। जरा आप अपने अंदर गोता मारिए। जिनके कानों में मेरे प्रभु जी की आवाज जा रही है, ऐसी विनम्रता आ गई, ऐसा हमारे में एहसास का मादा पैदा हो गया कि तेरी मर्जी में प्रभु है मेरा कल्याण। मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए। इसे यहां हमारे व्यास जी ने कहा प्रभु प्रायणता। जीवा प्रभु के प्रायण हो गया, अपने मालिक के आश्रित हो गया। अगर मैं और आप यथार्थ रूप में मालिक के आश्रित है, उसका पक्का लक्षण भगवान ने एक ही बताया है। जरा मैं आपसे सुनना चाहता हूं, अगर हम सच्चे दिल से कह रहे हैं कि भगवान मैंने आपका सहारा ले लिया, लेकिन क्या हम पखंड तो नहीं कर रहे? क्या भगवान के साथ धोखाधड़ी तो नहीं हो रही? क्या हम सचमुच सिंसियरली डिवोटेडली और फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट ये कह रहे हैं कि मैं पूर्ण रूपेण आपकी शरण हूं? तो इसकी कसौटी क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसकी इंडिकेशंस क्या है? आप सबके सब सच्चाई के पुतले हैं, तो हमारे पास क्या लक्षण है कि मैं और आप सच्चे मन से कह रहे गए तेरी मर्जी में प्रभु है मेरा कल्याण, मैं पूर्ण रूपेण आपका हूं और आपसे ही अब राह चाहता हूं। संसार के संकल्प विकल्प नहीं आएंगे, ना हो उसको फिक्रे, यूं बोलो मेरे बेटे, यूं बोलो। संसार के संकल्प विकल्प बंद हो जाए। अगर ऐसा हो चुका है तो हम धोखाधड़ी से काम नहीं कर रहे। जिस समय का, फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं फिर ये हमारी जिम्मेवारियां कैसे पूरी होंगी? भगवान कहती हैं जिस समय का जो काम है करो, उसके संकल्प क्यों करते हो? कितने लंबा रस्सा आपको दे रही है, करे जिस कदर उस पे, मगर आसरा मुझ पे। कितना गजब का जवाब दिया है आपको प्यारे प्यारे इष्ट देव ने। जिस समय का जो काम आता है मेरे से रज के पूछो, मैं आया ही आपके मन में गीता का ज्ञान बसाने के लिए। जिस समय का जो काम है करो, लेकिन संकल्प विकल्प ना करो। उस काम को अपने ख्यालों की दुनिया में न लाओ। माँ जी बीमार है, मैं 3 4 5 दृष्टांत दे देता हूं। हाँ, आप क्या सोच रहे हो? आप माँ जी मेरे बीमार है, हाय हाय करती है, मुझसे नहीं सुना जाता। ठीक है, 3 व्हीलर मंगवाओ, माँ जी को बिठाओ, साथ बैठो, माँ को सहारा दो अपने दोनों बाजुओं का, ले चलो किसी बेस्ट डॉक्टर के पास। आप डॉक्टर साहब को दिखाया, आप मेरे हॉस्पिटल में इसे दाखिल करा दो। बिल्कुल ठीक है, इनडोर पेशेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, इनडोर पेशेंट। सिर्फ दवाई लेके नहीं घर लाना, 2-3 दिन उसको डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में रखना है। इनडोर पेशेंट हो गया वो, आउटडोर नहीं, इनडोर। अब आप दिन में भी सेवा करती हैं, रात भी सेवा करती हैं, हर 3 घंटे बाद टीका लगना है। बस ये आपका धर्म है। मेरी माँ का क्या बना? घर में क्या कर रहे थे? मेरी माँ का क्या बनेगा? मेरी माँ का चेहरा नहीं देखा जाता,
ये भगवान रोकती हैं कि इससे आप बर्बाद हो जाएंगे, इससे आपका मन कमजोर हो जाएगा और आधी बीमारी आपको लग जाएगी। है अगर आप अपना तवाज़ुन खराब कर रहे हैं, फौरन आप पर प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव कब नहीं पड़ता? अगर दिल है मजबूत चिंता। भगवान ने आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर दिया। रोने की बजाय क्या बनेगा? रोना किसी समस्या का समाधान नहीं। क्या आपका हिंदू धर्म बोलता है रोना किसी समस्या का समाधान नहीं, रोना किसी समस्या का इलाज नहीं, तवाज़ुन खोना, छाती पीटना किसी समस्या का इलाज नहीं, बल्कि उसका वे आउट ढूंढ लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा डॉक्टर पास ले जाओ, 2-3 दिन आप माँ जी ठीक होने लग गए, उन्होंने परहेज बताया, दवाइयां बताई, घर आप ले आए। भगवान कहते मां के बारे में सोचो नहीं, मां का इलाज करो। समस्या घर में खर्च ज्यादा है, आमदनी कम है, श्रीमती बहुत क्रोध करती है, घर में बेचैनी है। अब हर समय आप यही चिंता करते रहती हैं, ये आपकी बेवकूफी, जो कल्याण चाहती है। दोनों बैठ जाओ, देखो जितना मेरे से बन सकता है मैं कमा रहा हूं, ये नहीं, बिल्कुल ठीक, और मैं दिलो जान से मेहनत करता हूं कि नहीं, मैंने कब कहा कि आप नहीं करते, ठीक, फिर तू मेरी मदद कर कुछ। क्या ये कुछ चीजें हम कम कर दें, जब तक हमारे कपड़े फट नहीं जाते हम दोबारा नहीं सिलाएंगे। मेरा पक्का वादा हुआ मैं कोई नहीं सिलाऊंगी, और मेरे पास भी जब तक सूट है मैं नहीं सिलाऊंगा, ठीक। हम जो 2-2 साड़ी बना बैठती है सब्जियां, क्यों ना सवेरे सब्जी बना ली जाए, रात को दाल, बिल्कुल ठीक है। और ये और कई चीजें बड़ा खर्चा करते, कम कर दे। ये चिंता करने की बजाय, मन में संकल्प करने की बजाय, आपस में लड़ने की बजाय, हाँ उसको उसी वक्त निपटा क्यों न ले। इससे क्या होगा? ये मैं छाती पे हाथ धर के कह रहा हूं, गीता क्या कहती है? अंदर वाला शांत रहेगा, अर्थात अंदर वाला मन शांत रहेगा। अगर आप तरीके से इसको टिकाए रखें तो ये मन भगवान की भक्ति करता चला जाएगा। और नेक जीवों, करोड़ों की बात ये, अगर आप इसको सदा के लिए पकड़ लो तो बिगड़। हम दुखी तब होते हैं जब अर्जुन की तरह अंदर वाले को बिगाड़ लेते हैं। हमारा कोई अंग नहीं रोता, शरीर का कोई भी देवियों और सज्जनों वाला अंग नहीं रोता, रोता अंदर वाला है। मन बाहर के अंग अंदर के गम को प्रकट करते। अगर अंदर वाले को भगवान के आश्रित होकर शांत कर लिया जाए, कितना अच्छा, कितना बढ़िया तरीका भगवान का है। मुझे कितनी शिक्षा दे रहा है ये श्लोक, और मैं कितना लाभ उठा रहा हूं। करे जिस कदर उस पे मगर आसरा, ये कोई ऐरा गहरा नहीं कह रहा, ये हमारे इष्टदेव जी कह रही है, हमारे सर्वस्व कह रही है, हमारे ऑल इन ऑल कह रही है, हमारे नारायण कह रही है, मगर आसरा मुझ पे रखे, मतलब सदा सदा सहारा भगवान का। बाकी जिस समय का जो काम है कर गुजरो, अंदर वाला बिल्कुल टिका रहेगा। अब आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी भक्ति होगी। एक एक बात अपने भगवान की पकड़ो। अगर आने है तो अगर आके सुन के नहीं जाना बड़ा पाप लगता है, अगर आके अपनाना नहीं तो आपका शास्त्र कहता है बड़ा पापी बनता है। फिर आना ही नहीं चाहिए ऐसे स्थानों पर, बड़ा भारी ऋण हमारे सिर हो जाता है। मेरे जैसों का ऋण, स्थान का ऋण और भगवान के ज्ञान का ऋण, ये सारे ऋण उतरती है जब हम अपना लें अपने जीवन में। मैं एक एक बच्ची से कहूंगा, ना अपनाना हो तो नहीं आना चाहिए,
अपनाना हो तो ये शैतान का जरा जरा आपको वेलकम करना, एक एक जरा आपको स्वागतम कह रहा। चूंकि गीता का एक एक शब्द पुकार के कह रहा है, अगर आप कान लगा के सुने तो जो है मेरी तालीम पर कार, जो मेरे उपदेश को अपनाने में लग गए। सज्जनों, हमेशा के लिए दुख भाग जाते हैं। यह नया यज्ञ शुरू हुआ जी, अर्जुन जैसा तरीका हमें सबको करना पड़ेगा, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। मैं आपका हूं मालिक, हंकार में मैंने बड़े धक्के खाए, लेकिन अब मैं पूर्ण रूपेण आपका हूं। तो फिर भगवान जी हमें गाइड करते हैं, फिर गाइडेंस भगवान जी करेंगे। जब हम भगवान के प्यारे नहीं बने थे तो कौन गाइड कर रहा था? हंकार। और खोलो इस शब्द को, हंकार को, हमें कौन गाइड कर रहा था? जब हमने नहीं सहारा लिया अपने भगवान का, या हमने शरण नहीं ली अपने इष्ट देव की, तो हमें गाइड तो कोई करता होगा। काका, आप मुझे और मेरे मन को हलचल में न डालो। काका, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं जब कोई हमें नहीं समझ आती, हम सारे भगवान के पास खड़े हो जाते हैं। भगवान जी, हमें समझ नहीं आ रही, इसका समाधान क्या होगा? कुछ समय के बाद या अगले दिन भगवान जी प्रेरणा देते, इसको ऐसा कर लो, बात खत्म हो गई। इसी आधार पर भवन आपका चल रहा है। आपका तो छोटा सा परिवार है, और ये तो एक बहुत बड़ा भारी खर्चा, लेकिन किसी को एक देने की भी चिंता नहीं। एक बिल्कुल निश्चिंता पूर्वक सारे वर्कर अपना काम कर रही हैं। हर वर्कर चाहता है हर साल मेरी तनख्वाह बढ़े, हम बढ़ा देते हैं। कम से कम एक एक वर्कर की 5-5 सौ रुपए बढ़ जाती है हर साल। तो ये कौन कर रहा है? जो है मेरी तालीम पर ये करे जिस कदर उस पे लाजिम। ये आपके सामने दृष्टांत है। ये छोटा सा परिवार, जिस समय का जो काम है करो, जिस समय का जो काम है आप करो। मेरा शरीर गिर रहा है, रोगी हो रहा है, इलाज कर रहे हैं, कोई काढ़ा दे रहे हैं, कोई ये कर रहे, बस यही हमारा काम है। कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, रोना नहीं, पिटना नहीं। उधर आकाशवाणी आती है, तुझे काम करना है, अपना कर्तव्य पूरा करो बस। कोई डॉक्टर साहब आ रहे हैं, कोई देख रहे हैं, देखते जाओ, वो अपना काम करे, हम अपना काम कर जाएंगे। उन्होंने कहा 2-4 दिन रेस्ट दे दिया बस। ये जो जिस समय का काम है कर गुजरो, आगे छोड़ दो अपने मालिक पर। आप जानो मेरे मालिक, अब आपका काम जाने। तो मैं आपसे एक एक बात कह रहा हूं, अंदर वाला शांत रहेगा। अंदर वाले का ये नाभि होती है कि नहीं, इस नाभि से पूरे 10 उंगल ऊपर ये है अंदर वाला मन का स्थान है। ये अपने ये 5 उंगलियां यूं कर ली और 5-7 और मिला ली, 10 जहां ये गोखड़ा बनता है, ये मन का स्थान। हाय, ये आत्मा का स्थान, वाह, और ये बुद्धि का स्थान। इसको हमने शांत रखना है। पूरी छाती नहीं बनती बेटे, ये नाभि से पूरे 10 उंगल, ये छाती का सेंटर, ये छाती हमारी साइडों पे रह जाती है, और ये सेंटर कितना ठंडा रहेगा ये। यदि आप ये नुक्ता अभी पकड़, तब तो आने का फायदा हुआ, वरना मेरा गला थकाने का बोझ है ना आप पर, पाप है ना आप पर। कि मैं अपने आप को कंज्यूम करता जा रहा हूं आपके लिए, एक स्थान कंज्यूम होता जा रहा है आपके लिए, बेंच टूटते जा रहे हैं आपके लिए, नए बेंच बन के। अभी महाराज जी का दिन आया था, कितना भारी खर्चा हुआ बेंचों को बनाने में, रंगने में, करने में। कितना बोझ है आपके ऊपर अगर आप अपनाते नहीं इस बात को। तो ये शैतान होते इसलिए है कि भगवान की वाणी सुनी जाए और अपने में तब्दीली लाई जाए। और अगर वैसे बेवकूफ बन के आए, बेवकूफ बन के चले गए,
आप ही सोचो क्या फायदा मेरे जैसे को यहां बिठाने का और आपके यहां आने का। फायदा तब है जब आप में इनकलाब आ जाए, मियां मिट्ठू बंडाओ जैसे हमारे में गुरुदेव ले आए, हमारे में परिवर्तन ले आए, तभी तो मतलब है ना, वरना मतलब ही कुछ ना हुआ। कितना अंदर वाला शांत रहेगा। जिस समय का जो काम है मैं कर गुजरू, मैंने भगवान की शरण ले ली है, मैं उसका चिंतन नहीं करूंगा। भगवान जाने, भगवान ने ताकत दे रखी, हम करते जाएंगे। लो ये है मतलब क्या, मैं चेला हूं, मेरी जो हो नेक रास्ता बता दीजिए, मुझे गाइड करो मेरे मालिक, आप मेरे पथ प्रदर्शक बनो, मेरे मार्गदर्शक बनो, और मुझे बताइए मेरा कल्याण किसमें गए। शरण लेने में। शरण लेनी तो हमें आती है, भूल ये हुई बेटी कि भगवान की शरण नहीं ली, हमने प्राणी पदार्थों की शरण। अब हमने भूल नहीं करनी, पूर्णपेन भगवान की शरण लेनी, और ले लिया है तो कोई संकल्प विकल्प नहीं आएगा, ना मां का, ना बाप का, ना बहन का, ना भाई का। हम उनकी जिम्मेवारियों में लग गए हैं। क्या हमें संकल्प आएगा बसों का और गाड़ियों का और इन वर्करों का? बिल्कुल नहीं। जैसी ड्यूटी करो, टूट गई या बन गया, एक्सीडेंट हो गया, कई बार आप देख करो, दिन रात लग जाओ, बस अंदर चिंतन होता रहे, हरे कृष्ण तू ही तू मेरे मालिक, तू ही तू। ये है लोक परलोक बनाने का बढ़िया तरीका हमारे हिंदू धर्म का। तन काम में इसको इस जन्म में तो कर दिखाओ या इतराज करो, हम आजमाए बैठे, आप आजमाओ। हमने खड़का के आजमाया, आजमा भी रहे हैं, रोज आजमा रहे हैं, आप भी आजमाओ। तब तो ऐसे स्थान आपको वेलकम करें, तब तो ऐसे स्थान आपके लिए सोने पे सुहागे काम कर जाएंगे, वरना यह गलत बात है। मुझे यह कहते हुए मां जी के दिन याद आते हैं घर के। मां 2-3 बार कारण से घर में मारती थी। मुझे ऐसा नजर आता जैसे ये कल की बात है, ये परसों की बात है। ऐसी बुद्धि भगवान ने बनाई है तेज। कब मारती थी? जब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के जरा मैं नीचे आता, देखता वो छोटी बहन मार खा रही है और बीच वाली मार खा रही है। आता, मां तुझे क्या हो गया? फिर हट जा, तू ही मार खाएगा। छोटा था मैं, क्या कर सकता हूं। पर मां क्या हो गया? तू भाग जा, दौड़ जा। चलो मां उससे मारती, बेचारी रो पड़ती। मां चली जाती काम करने अपने कमरे में, बाहर बहन खड़ी रोती हुई। मैं उनका एक एक भाई लिपट जाता। मां ने क्यों मारा? ठीक मारा है। ठीक मारा, फिर रो क्यों रही है? अगर मां ने ठीक मारा तो रो नहीं। जोर का मार दिया मां ने, जोर का मारा है या मारा है, पीछे मुक्का मारा है या मारा है। अच्छा मैं प्यार करता हूं, मैं दबा दूं, बस तूने इतना कह दिया ना, मेरा दर्द दूर हो। बहने मुझे यूं कहती थी, तूने इतना कहा बस मेरा दर्द दूर हो गया। क्यों मारा? सुनो मेरे से, ठीक मारा है मुझे। बहन ये कह रही है क्यों? आज मेरी बारी थी कपड़े धोने की, तो हमने कपड़े धो के और सुखाने के लिए कोठे पे डाल दिए। फिर मां कोठे पे गई, फिर कपड़े साफ नहीं नजर आए। 2 सलवारें, एक कमीज उतार के लाई। आप कहती ये देख, हमारे घरों में ये आम चलता था, अखी नहीं कौल डोडे, ये तेरी अखी इनके वो जो अरीठों में से निकलती हैं, वो कौल आंखों की तरह होती हैं। अब देख तेरी आंखें नहीं कौल डोडे है, आंखें है। ये कपड़े ठीक धुले नहीं। फिर मां को क्रोध आ जाता। मैंने बड़ी सियानी हो गई, मार खा के बड़ी सियानी हो गई। अगर भगवान प्रकट होकर आपके वाल ने पकड़ कि रोज आ रहे हो, हाँ
अभी तक तुम्हारी आंखें हैं कि कौल डोडे, बुद्धि है कि कुछ और डल है, भूसाकारी है। इतना सुनने के बाद भी आपका तवाजन ठीक नहीं रहता, आप फिर भी रोती हैं, कसूरवार आप ठहरेंगे। जैसे वो बहनें रोती भी थी लेकिन समझते कसूर हमारा है, हमने कपड़े जल्दी जल्दी धो दिए, नहीं कॉलर को यूं रगड़ा, ये बाजुओं को यूं नहीं रगड़ दिया, सलवार के निचले पौंचे को रगड़ा नहीं है। आमतौर पर मिट्टी यही होती है, इसलिए मां ने मारा कि अगली बार फिर ऐसा ना हो। फिर जब मां हंस रही होती, मां तो बच्चों को वैसे नहीं बता सकती, मार के बताती, उनके दर्दें होती हैं। किसको दर्द हुई? जो तूने कल मारा था, मैंने पूछा, फिर इसकी दर्द को देख के मैं भी रो पड़ा, तू भी रोया। फिर मां रोना आती है ना, तू वैसे कह दिया कर, नहीं मुझे वैसे कहा जाता, मुझे क्रोध आ जाता है। तो भगवान को भी तो शायद क्रोध आ जाता होगा कि हम लगातार आ रहे हैं फिर भी हमारा अंदर काला हो। मां तो कपड़े धुलाती थी और यहां भगवान आपका अंतःकरण धुला रहा है। मुझे अंतःकरण धुलाने का अर्थ बताना चाहिए। अंतःकरण धुलने का मतलब जहां हमारी कमजोरियां जा रही हो और भगवान के गुड पॉइंट्स आ रहे हो। मां ने कपड़े धुलाने का मतलब मैल उतर जाए और नीचे से सफेदी निकल आए कपड़े की। बिल्कुल इस तरह यहां भी अंदर की मन की मैल, गंदी वृत्तियां निकल जाए और मन अपनी पहली अवस्था में आ जाए, तब है लाभ इस स्थान में आने का। ठोस लाभ तब क्या हो जाता है? तान काम में मन रही, तो मन में चिंतन अपने प्रभु का होगा। मेरे सजनों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी अच्छी माताओं और जन्म सफल करने वाली मेरी बेटियों, ये स्थान आपको मेरे भगवान ने बहुत बढ़िया इसलिए दिया कि अपनी वाणी सुना रहे हैं। धर्म स्थान और भी होंगे, नए बनते रहेंगे, लेकिन जहां मेरे प्रभु की वाणी हो, शायद ऐसा स्थान परमात्मा करे कोई और भी बने, जहां केवल भगवान अपना ज्ञान सुनाए, कहानियां न चले। राम जी की जीवनी चल रही है, कृष्ण जी की जीवनी चल रही है, इससे ठोस लाभ नहीं होता जितना कि आजकल के पढ़े लिखे बच्चों को ज्ञान मिले। भगवान कृष्ण को हम बाल रूप में ना देखें, ग्वाले रूप में ना देखें। भगवान वक्त का तकाजा है, भगवान कृष्ण को हम गुरु रूप में देखें। लॉर्ड कृष्णा एज द बेस्ट वर्ल्ड टीचर, लॉर्ड कृष्णा एज द बेस्ट वर्ल्ड टीचर। हमें कोई समझाने वाला हो, कृष्ण एक जगत गुरु के रूप में हमें नजर आए, जो हमें बताएं, समझाएं, हमारी गलतियां निकालें और हमें बार बार अपना उपदेश देके कहें ये उचित है, ये अनुचित है। तभी हम जागेंगे, उठेंगे। मां बताए कि देख ये मैल रह गई, ये मैल निकलनी चाहिए। फिर वो बच्चियां थोड़ा सा पता नहीं सोडा लेके, साबन लेके, फिर रगड़ के यूं यूं मार मार के धो के फिर डालती थी। आप भी तो जरा अपने आप को ऐसा कर लो ना कि मैंने काली होके आई हूं, निर्मल होके जाऊंगी। बेटे काले होके हम आए, कहीं काम ने काला किया, क्रोध ने किया, मोह ने किया, लोभ ने किया, और सबसे ज्यादा काली बत्तियां दो करती हैं। बोलो कौन सी? राग और द्वेष, जिसको आप अंग्रेजी में कहेंगे अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन। उर्दू वाले बोलते हैं रगबत और नफरत। इन दो वृत्तियों को आए खाए, ये बिना ज्ञान के जाती भी नहीं। जो मालिक का ज्ञान मिलेगा तब हमारा किसी से न राग न द्वेष। ये कब होता है? सुनो भगवान की बात, जब आप पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी हो जाते हैं, तब अपना कर्तव्य करेंगे तो किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। याद रखना, राग द्वेष को पैदा करने वाली संसार की आशाएं हैं। हे बाबा, फिर बोल बाबा।
ये गंदी वृत्तियां पैदा करने वाली संसार की आशाएं, तो जब अब अंतर्मुखी हो जाती है, हम किसी से कोई आशा नहीं रखते है, किसी से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रखते, फिर न किसी से राग न द्वेष। जो हमारी आशा पूरी करेगा उससे राग हो जाएगा, जो हमारी आशा को ठुकराएगा उससे क्या हो जाएगा? द्वेष। चाहे पति देव है, चाहे पत्नी है, चाहे बेटी है, कितना हमारा खूनी और नजदीकी रिश्ता क्यों ना हो, जो हमारी आशा पूरी करे उसके साथ राग है। पुत्र मेरा बड़ा अच्छा है, मेरे पति देव बहुत अच्छे हैं, हर बात मेरी मान, ये देख लीजिए राग हो गया। मेरा पति देव बड़ा चंद्रा है, कोई मेरी बात नहीं मानता, दिल करता है लगावा मोटा चंद्रा ते चाबी फेंक दे वो दरिया दे अंदर, क्यों कोई बात नहीं मानता, शराब पीता है। ये अब जब हम इस मार्ग पे लग गए, अपना कर्तव्य करेंगे, आशा नहीं रखेंगे, सहारा किसी का, हाय रब्बा मेरे, हाय रब्बा अभी पकड़ लो ना, अभी पकड़ लेना मेरी बेटी, फिर आने के ठोस ना कुछ नहीं है, नहीं तो हम रोते ही रहेंगे। सहारा किसी का न ले, ये है समर्पण, के मालिक का समर्पण कर दिया, बस सहारा तो मेरे मालिक का, इनके तो हम कर्तव्य कर्म करेंगे। ये मजा आ गया, किसी से कोई आशा नहीं। तो जब आशा ही नहीं तो राग कैसे होगा, द्वेष कैसे होगा? हम कर्तव्य पूरे करेंगे जो घर में है, मान जाए तो अच्छा, ना माने तो अच्छे। पतिदेव को हाथ जोड़ के कह देंगे मान जा ठीक है, ये मेरे गुरुदेव ने पढ़ाया था, अपने तरफ से अदा कीजिए फर्ज, तो मान जाए तो मच बेटर, ना माने तो मोर बेटर। ये दो शब्द मेरे स्वामी जी के ले लो, मेरे उस चोटी के गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ जी के पकड़ लो, दो शब्द मैंने आपको उपदेश दे दिया भगवान का, आप मान जाओ मत बेटर, ना मानो मोर बेटर। अगर मैं ये पाठ पक्का करके ना आता तो मैं तो निराश होकर चला गया होता। मान दे है नहीं, मैं क्या करा, मैं गले थका के मर गया, ये तो मनता ही नहीं, फिर तो मैं प्रचारक ना बन सकता। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, आप जानो आपका काम जाने। मैं अपने कर्तव्य कर्म में जरा भी आलस नहीं दिखाऊंगा, मैं जुटा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा हुआ जीवन का आखिरी श्वास आपके अंदर ही गुजार के चला जाऊंगा। कोई आशा नहीं तो न राग न द्वेष, ये जीवन है मजेदार। जब हम किसी से किसी प्रकार की आशा न रखें, अपना कर्तव्य करें। आप पिता बन चुके हैं, पति बन चुके हैं, एक के साथ अनेक रिश्ते हैं, एक के साथ अनेक रिश्ते हैं। मैंने एक ही रिश्ता निभाना है, मैं भगवान का भक्त हूं, वो भगवान है, उनके ज्ञान को अपनाना है और आपको देना, बस मेरा एक ही रिश्ता है कि मैं भगवान का प्यारा हूं। या मुझे ये कहने से पहले ये मजा आता है मैं गीता का पैरोकार हूं, मैं गीता का अनुयायी हूं, बाद में मैं कहना चाहता हूं मैं भगवान का भक्त हूं, क्योंकि गीता की मेहरबानी से ही भगवान तक अप्रोच हुई है। गीता के ज्ञान में एक एक बात आपको प्रकट कर रहा हूं, गीता के ज्ञान से ही मालिक के चरणों में जा गिरा हूं। गीता 18 डंडों की सीढ़ी है और ऊपर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। मैंने 18 डंडे क्यों कहे? 18 अध्याय गीता के 18 डंडे हैं। इनको समझते हुए अपनाते हुए जीव तलीन हो जाता है मालिक की जात। किसी से किसी प्रकार की कोई आशा नहीं, अपना कर्तव्य कर्म करना है। सहारा किसी का न ले एक पल। तब भगवान वो क्या कहती हैं, दुनिया में रहेगा लेकिन ना रहने के बराबर, गृहस्थी में रहेगा ना रहने के बराबर। पहले जो हमारे ऋषियों ने शादी की थी अनुभवी बन के, आजकल तो अनुभवी होता ही कोई नहीं, इसलिए सारे बेवकूफी करती हैं। पहले वो अनुभवी थे और अनुभवी बन के फिर श्रीमती को अनुभव करवाया। फिर वो अगर कहती, अगर आप ठीक समझें तो हम अपने जैसा एक बेटा देखें,
वो भी अगर पतिदेव राय दे दे तो तब जाके सुखदेव जैसे उत्पन्न हुआ करते थे। आप बताइए कहां रह जाएंगे संसार के गम, दुख, चिंताएं, भटकन, बर्बादी, बेचैनी, बेकरारी, इन सारी गंदी वृत्तियों का एक सपना बन के रह जाएगा। अगर हम इतना ही उपदेश जो मैंने आज प्रकाश डाला है बता दिया और ये हमारा बन जाए, बता दिया हमारा बन जाए, बस 2 दिन जो भी रह गए जिंदगी के कितने आराम से कट जाएंगे, कितने मजे से कट जाएंगे। और अगर मन को अपना गाइड बनाते रहे फिर बेड़ा गर्क है, फिर बेचैनी, बेकरारी, हमारा मन अप डाउन होता रहेगा। जा भगवान का प्यारा बन के मन को अप डाउन करना बड़ा पाप, क्योंकि भगवान कहते जब मन अप डाउन होगा तो भक्ति हो ही नहीं सकती। और भक्ति में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पाठ क्या है? सदा मेरा पैगम जी सी। भक्ति का मतलब होता है दिव्य प्रेम, और दिव्य प्रेम का होता है जिससे प्रेम है उसकी याद बनी रहे, उसकी स्वीट मेमोरी बुद्धि से ना जाए। सुना मेरे बेटे, जब भगवान के प्रति हम भक्ति करते हैं अर्थात दिव्य प्रेम है, तो दिव्य प्रेम जिसके प्रति होता है उसकी याद की नहीं जाती, उसकी याद बनी रहती है। जिसकी याद करोगे आप पखंडी बनेंगे, जिसकी याद अपने आप होगी। हाय, ये है सच्ची भक्ति। हम करें नहीं, अपने आप हो। अब भी अगर आप माला फेर के भक्ति करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं। माला तो शुरू में फेरी जाती है जब हमारा गंदा, कमीना, बारमुखी मन भूल जाए, और जब प्रेम के रंग में रंगा जाए और अपने आप याद आए क्या जरूरत है माला की, तब अपने आप ही वृत्ति लगी रहती है। ये कब होगा? फिर मैं कह रहा हूं आपसे, सहारा किसी का न ले एक पल। जब पूरा सहारा अपना भगवान का लेके हम जिंदगी के दिन काटते हैं, अब तो जितने दिन रह गए हैं मेरा कहना मानो, और पूरा सहारा अपने भगवान का लेकर अब जिंदगी काटो। जितने दिन रह गए, चाहे 1 चाहे 100 दिन रह गए, इससे लोक परलोक दोनों बन जाएंगे। आजमा के देख लो। आप ही के लिए बैठा हूं ना इस स्थान पर, आप आजमा लो मेरे बेटे। एक मन शांत, आनंदित, अंदर वाले में ठंडक, कोई शिकवा नहीं, गिला नहीं, शिकायत नहीं। हाय बाबा, फिर बोल, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। जब भी कोई गिला शिकवा मन करने लगे, मारो ये ज्ञान का थप्पड़। मेरे गुरुदेव के विचार, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे गए वो पहुंचा नहीं करते। शांति की राह, गीता का ज्ञान, गीता की भक्ति, भगवान की पूर्ण शरण, आप ही निरीक्षण कर लेना अपने अंदर। आप ही देख लेना मेरे बेटे, इसे बोलते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आप ही इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपना निरीक्षण आप कीजिए कि मैं इस तरह जिंदगी काटने की कोशिश कर रहा हूं या नहीं, इस तरह अपने आप को जुटा रहा हूं या नहीं। या नहीं तो शर्म की बात मेरे लिए, आपके लिए और इस स्थान के लिए। या नहीं, हां, मैं इसी तरह जिंदगी बिता रही हूं, मैं इसी तरह अपने जीवन के दिन गुजार रहा हूं। तब मेरे भगवान कहते हैं लोक भी बन गया। लोक भी बन गया का मतलब फिर मैं क्लियर करके जाऊं, अर्थात जो लोक के कर्तव्य कर्म है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, जिसके बिना शरीर का निर्वाह नहीं, गृहस्थी का निर्वाह नहीं, वो मैं पूरे कर जाऊं। एक एक बात मुझसे क्लियर ले लो। लोक बन जाना, कर्तव्य कर्म पूरे हो जाना। परलोक बन जाना, अंदर के संस्कार मिट जाना, अंदर के संकल्प विकल्प मिट जाना। मारू थप्पड़ ठंड है, 1 2 मार दूं क्या?
अंदर के राग द्वेष खत्म हो जाना, यह है परलोक बन जाना। कितना अच्छा, मानसी लाइट कर दो पुत्र, कितना अच्छा अपने व्यास जी ने कहा, क्या 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 कहा, क्या क्या क्या, संसार समाप्त और प्रभु प्राप्त। जब आप इस संसार कब समाप्त होता है? बोलो ना, संसार कब समाप्त हुआ? जब राग प्लस द्वेष खत्म हो। हम तो ऐसे बैठे जैसे क्लास में, कॉलेज में, होना भी ऐसे चाहिए। एक एक बात क्लियर। आप जो सत्संग होते हैं, मैं नहीं मानता इन चीजों को, बोल के घंटा भर चले गए, क्या फायदा, ठोस लाभ नहीं होता। एक एक पॉइंट अपने धर्म का क्लियर होना चाहिए। हमने अपने धर्म को ऐसे ही समझा है, हमें ऐसे ही समझाया गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी समझ का पूरा लाभ उठा लो। संसार का मतलब राग द्वेष, जिसका राग द्वेष समाप्त प्रभु प्राप्त। फिर तो कोई बाधा ही कोई नहीं। बाबा प्रभु प्राप्त कैसे? ख्याल, उसके ख्याल दो प्रकार के होते हैं, राग भरे और तीसरा कोई हो तो मुझे बता दो। सारी जनता से कह रहे हो, आप मेरे बच्चे हैं, इस वक्त मैं आपका धर्म बाबा हूं। संसार दो प्रकार, विचार दो प्रकार के होते हैं, राग भरे और, जब ये राग भरे, राग ही गया, द्वेष ही गया, मन अपने आप में स्थिर हो गया, मन अपने आप में टिक गया। जब मन टिका, तलीन हो गया भगवान के अंदर। इसलिए भगवान हमें कह रहे हैं, तन काम में मन रहे ध्यान। आज जाके फिर घर में खा पी लो जो खाना पीना है और विचार करो, मैं गीता जी के अनुसार अपनी रहनी रह रहा हूं या नहीं, महाराज जी के उपदेश के अनुसार मैं अपने दिन काट रही हूं या नहीं। चाहे आप विवाहिता है, अविवाहिता है, मैरिड है, अनमैरिड है, पर हम अपनी जिंदगी के दिन ऐसे काट रहे हैं। यह कितना बढ़िया तरीका भगवान जी का, खुशी खुशी जीना और खुशी खुशी शरीर छोड़ के चले जाना, लोक बना जाना, परलोक बना जाना। परलोक बना जाना अर्थात भगवान की जात में तलीन हो जाना। तलीन हो जाना कब? बाधा क्या है? राग और द्वेष। राग और द्वेष क्यों बाधा है? चूंकि संसार को सब कुछ समझ रखा है। जब हम उद्देश्य संसार को नहीं बनाते, उद्देश्य भगवान को बनाते हैं, याद रखना, तब राग द्वेष खत्म। ना होगा बांस, ना बजेगी बंसरिया। नाम संसार को उद्देश्य बनाएंगे और ना राग द्वेष पे, क्योंकि संसार को उद्देश्य बनाया तो जो हमारे आशा पूरी करे राग हो जाएगा, जो हमारी आशा ठुकराए द्वेष हो जाएगा। अब संसार को उद्देश्य बनाना ही नहीं, उद्देश्य बनाया भगवान की भक्ति को, तो ना राग ना द्वेष। कर्तव्य कर्म रह जाते हैं जो हम कर गुजरते हैं। लोक भी बन गया, उधर राग द्वेष खत्म है, मन अंतर्मुखी होता जा रहा है, पर लोक बनता चला जाएगा। यह है गीता जी का बढ़िया तरीका लोक परलोक बनाने का, अपना जन्म सफल करने का, अपना कल्याण कर लेने का, इस स्थान में आकर ठोस लाभ उठा जाने का। मेरे शांत ने तो की मारा, दिलवारा के मैं जानवारा। 10 मेरे शांत ने तो की मारा, 10 मेरे शांत तो की मारा, दिलवारा के मैं जानवारा। 10 मेरे शांत तो की मारा, दिलवारा के मैं जानवारा। 10 मेरे शांत तो की वारा, दिलवारा के मैं जानवारा। 10 मेरे
तेरे एहसान तो शाम यारे हार वारा के मैं प्यार वारा तेरे तेरे एहसान तो शाम प्यारे हार वारा के मैं प्यार वारा तेरी गीता न तो शाम प्यारे हार वारा के मैं प्यार वारा दस मेरे शाम तेरे तो की वारा दिल वारा के मैं जानवारा। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् बने। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।